सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर के विषय हिंदी सब्जेक्ट कक्षा 12वीं पाठ 1 सूर्य के बालकृष्ण में आपका स्वागत है। पाठ 1 सूर्य के बालकृष्ण, इसके प्रश्नोत्तर में लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, बालकृष्ण वृंदावन जाने को लालायित क्यों हैं? बालकृष्ण वृंदावन जाने के लिए लालायित हैं क्योंकि वृंदावन जाकर अपने हाथों से वे फलों को तोड़कर खाना चाहते हैं। गोचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण क्या तर्क देते हैं? गोचारण हेतु जाने के लिए कृष्ण तर्क देते हैं कि माँ मुझे तेरी सौगंध है कि मुझे न तो गर्मी लगेगी न ही भूख प्यास सताएगी, मैं तो गोचारण के लिए अवश्य ही जाऊंगा। माँ द्वारा समझाने पर भी वे अपनी हठ या जिद नहीं छोड़ते हैं, वे जाने के लिए जिद करते हैं। प्रश्न 3, यशोदा अपने आप को कृष्ण की धाय क्यों कहती है? आंसर, यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, उन्होंने केवल बालक कृष्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए वह अपने आप को कृष्ण की धाय कहती है। उनकी वास्तविक माता देवकी थी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1, यशोदा ने कृष्ण को वन की क्या क्या कठिनाइयां बताई? उत्तर, यशोदा ने कृष्ण को वन की निम्नलिखित कठिनाइयां बताई। वन बहुत दूर है, तुम छोटे बालक हो, इतनी दूर चलकर कैसे जाओगे? अर्थात तुम इतनी दूर चलकर नहीं जा पाओगे, थक जाओगे। ग्वाल बाल गायों को लेकर सुबह जल्दी जाते हैं और लौटते हुए रात हो जाती है। दिन भर वन में भूख प्यास से तुम व्याकुल हो जाओगे, भूख प्यास तुम्हें व्याकुल या दुखी कर देगी। धूप में गायों के पीछे घूमते रहने के कारण तुम्हारा कमल के समान कोमल शरीर कुम्हला जाएगा, मुरझा जाएगा। सेकंड, बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कौन सी अभिलाषाएं जागती है? उत्तर, बाल कृष्ण को देखकर माता यशोदा के हृदय में कई अभिलाषाएं जागती है, जैसे कब उनका पुत्र कृष्ण घुटनों के बल चलेगा, कब दोनों पैरों पर चलने लगेगा, कब कृष्ण के दूध के 2 दांत निकलें तथा तोतली बोली में वे नंद को बाबा और उन्हें माता कहकर पुकारेंगे। वे उनका आंचल पकड़कर बाल हट करेंगे, जिद करेंगे, अपने हाथों से खाना कब प्रारंभ करेंगे तथा सभी दुखों को दूर करने वाली मधुर हंसी बिखेरेंगे। जब वे बालक उनसे हट करेंगे, उनसे जिद करेंगे और जब वे खुश हो जाएंगे तो उस खुशी को देख करके उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे, इस प्रकार की कामना करती है। उनकी हंसी युक्त छवि को देखकर उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न 3, यशोदा ने देवकी को क्या संदेश भेजा? जब वे राजा बन जाते हैं तब उद्धव के द्वारा उनके हालचाल पूछने के लिए यशोदा के पास भेजा जाता है उद्धव जी को, तो वे उद्धव के द्वारा वापस यशोदा देवकी को संदेश भेजती है। वो आंसर लिखना है। उत्तर, यशोदा ने देवकी को संदेश भेजा कि मैं तो कृष्ण का पालन पोषण करने वाली धाय हूं, मैं तुमसे विनती करती हूं कि तुम बालक कृष्ण पर ममता दया करती रहना, उनके प्रति कठोरता का व्यवहार मत करना। श्री कृष्ण को सुबह माखन रोटी खाना अच्छा लगता है, इसलिए उसे प्रातःकाल माखन रोटी ही देना। वह बड़ी कठिनाई से स्नान करते हैं, तुम उनकी इच्छाओं को पूरा करके उसे स्नान के लिए मनाना, तभी वह तेल, उपटन और गर्म पानी से स्नान करेंगे। अर्थात श्री कृष्ण संकोची स्वभाव के हैं, वे तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए तुम्हें ही उनकी रुचियों और आदतों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोही कही आवे, प्रात होत मेरे लार लड़े थे, माखन रोटी भावे। वैसे हमने
सभी पंक्तियों की व्याख्या पहले लेसन के साथ में पढ़ ली है, फिर भी आपको व्याख्या करने के लिए कुछ भी पैराग्राफ दिया जा सकता है, तो आप इस पैराग्राफ को लेकर के बाकी के भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या बनाकर लिखेंगे। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित सूर के बालकृष्ण पाठ से लिया गया है। तो इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम और अपन बुक का वर्णन कर सकते हैं कि इस किताब से लिया गया है। प्रसंग में हमें बताना होता है कि इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, उसके बारे में हम लिखते हैं। तो इस पैराग्राफ में उद्धव जब वृंदावन से मथुरा वापस जाते हैं तो यशोदा उन्हें देवकी के नाम संदेश भेजती है, इसका वर्णन किया गया है। और व्याख्या, पंक्तियों की व्याख्या, अर्थ लिखेंगे। माता यशोदा उद्धव से कहती है कि कृष्ण की जननी देवकी को मेरा यह संदेश देना कि मैं तो कृष्ण का पालन पोषण करने वाली धाय हूं। कृष्ण की माता तो तुम ही हो। धाय बच्चों के संबंध में अपनी मां से कुछ कहे यह उचित नहीं है। फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि तुम बालक कृष्ण पर ममता दया करती रहना, उनसे कठोरता का व्यवहार मत करना। यद्यपि मैं जानती हूं कि तुम कृष्ण की सभी रुचियों और आदतों को भलीभांति परिचित हो, उनको जानती हो, परंतु फिर भी मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि तुम कृष्ण की आदतों का ध्यान रखना। उन्हें प्रातःकाल माखन रोटी खाना अच्छा लगता है, अतः उन्हें माखन रोटी ही देना। विशेष लाड़ लड़ेते में ल वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में कोई भी वर्ण अगर पंक्ति में रिपीट होता है, बार बार आता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। विशेषता में इस पंक्तियों में जो बताया गया है ब्रज भाषा में लिखी गई पंक्तियां हैं और इसमें माता के हृदय की भावना का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा अनुशीलन। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के 3 समानार्थी लिखिए। पद, चरण, कदम, पैर। कमल, पंकज, नीरज, जलज। जननी, माँ, माता, अम्बा। गगन, आसमान, नभ, अंबर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कुछ पर्यायवाची आपको उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन आप बाकी अध्ययन कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी इनके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखते हुए उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बाल बाल बचना यानी दुर्घटना होते होते बचना। प्रयोग, आज राम बम विस्फोट में बाल बाल बचा। सेकंड है, सिर धुनना यानी पश्चाताप के कारण सिर पीटना। प्रयोग, परीक्षा में फेल होने पर सीमा सिर धुनने लगी। कान का कच्चा, किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना। सुरेश कान का कच्चा है, अर्थात वे जल्दी किसी की बात पर विश्वास कर लेते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। प्रयोग, भारतीय सुरक्षा बल ने कश्मीर में आतंकवादियों की नाक में दम कर रखा है। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। हॉकी टीम को हर मैच में मुंह की खानी पड़ी। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। 11 बज गए हैं, अब तो पेट में चूहे दौड़ने लगे। पांचों अंगुली घी में होना, अत्यधिक लाभ होना। प्रयोग, कोरोना महामारी में तो व्यापारियों की पांचों उंगलियां घी में हो गई है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव और देशित शब्दों को छांटिए। शब्द हैं मुख, टेक, जनी, जननी, दांत, दूध, कमल, पथिक, घर, तनक, गेया, सांझ। तत्सम शब्द हैं मुख, जननी, कमल, पथिक। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द, दांत, दूध, घर, सांझ, वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दंत का दांत, दुग्ध का दूध। देशज, देशज शब्द हैं तनक, गेया, टेक, जनी। देश की ग्रामीण बोलियों और भाषाओं से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। और एक और प्रकार होता है विदेशी शब्द, अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को
हम विदेशी शब्द कहते हैं। उनके उदाहरण स्कूल, कॉलेज, ऐसे शब्द जो इंग्लिश से लिए गए हैं या अरबी फारसी शब्दों से जो शब्द आते हैं वे विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।